अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और आज हम मुख्तसर थोड़ी सी बात करेंगे कि मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है या ये कितना नुकसानदेह, या कौन लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। दरअसल अमूमी तौर पे जो है वो रुझान यही पाया जाता है कि मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट्स का मतलब चलगोज़ा, पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुफीद होता है, ज़रूरी होता है और लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ सवालात भी हमारे सामने आते हैं कि ये बॉडी का नुकसान तो नहीं करते, हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते। बहुत से लोगों से ये खदशात सुनने को मिलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर गर्मी की बहुत ज़्यादती हो जाती है और तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है। तो मैं इसमें आपको कहूँ कि अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हमें अवेलेबल हैं यहाँ हमारे एरिया में, पाकिस्तान में, बरसगीर में, उन सब के अंदर हरारत वाक़अतन पाई जाती है। और हरारत कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है, नुकसानदेह चीज़ नहीं है, वो मुफीद है हमारी बॉडी के। आप यूँ कह लें कि हरारत ही ज़िंदगी और हरारत का अदम यानी उसका ख़त्म हो जाना ही मौत है। हमारे जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो ऑपरेट होते हैं, वो हरारत से ही होते हैं। हमारे जिस्म के अफ़ाल सारे मेंटेन रहते हैं, हरारत से ही रहते हैं और हरारत ही की कमी से तकरीबन हमारे बदन के अंदर अमराज पैदा होते हैं। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लें कि ड्राई फ्रूट्स में हरारत होती है और हरारत कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है, मुफीद चीज़ है और हरारत ही ज़िंदगी है जिससे हमारे बदन के अफ़ाल मेंटेन रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि मौसम गर्मा के अंदर अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल किया जाए, तो उससे वाक़यातन बदन में ज़्यादती हो जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट भी हमारा गर्म होता है, यानी जो है वो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचा होता है। तो ऊपर से अगर हम गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं तो वाक़यातन वो बदन को नुकसान देती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। जबकि मौसम सरमा में हमारा इन्वायरमेंट सर्द होता है, मौसम जो है उसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका होता है। तो ऐसी सूरत में हमें बदन का दर्जा हरारत मेंटेन रखने के लिए, बदन की हरारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब उसमें किसी में ज़्यादा फ़वाइद हैं, किसी में कम फ़वाइद हैं, तो मैं उसमें एक एक को डिस्कस नहीं करता, लेकिन ओवरऑल इनमें जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, इसमें वाफर मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है, इनमें फैट्स पाई जाती हैं, इनमें चिकनाई होती है यानी इनमें ऑयल पाया जाता है और जो हमारे पट्ठों को ताकत देता है, मैदे और आंतों के अमराज का खात्मा करता है, जिगर के अमराज का खात्मा करता है और इनके अंदर जो चिकनाई भी पाई जाती है, मतलब वो मुफीद लिपिड्स होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनको बॉडी कंज्यूम कर लेती है, इस्तेमाल में ले आती है और हमारे बदन को कुव्वत पहुँचती है उनके साथ। तो ये हर कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है ड्राई फ्रूट्स का बिला खौफ व खतर, और ज़रूरत समझते हुए जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उसके मुताबिक जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब चलगोज़ा जो है वो आम इंसान की पहुंच में नहीं है, जबकि मूंगफली हर कोई ख़रीद सकता है आसानी के साथ। और इसके साथ ये बात भी समझते जाएं कि मौसम सरमा में हमें इसलिए भी ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम कोई भी गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बदन का दर्जा हरारत नहीं बढ़ाता, यानी वो हरारत की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। हरारत हमारी बॉडी ने खुद ही जनरेट करना होती है, खुद ही पैदा करनी होती है और उसी से हमारा दर्जा हरारत मुनासिब जो है जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो पूरा होता है। मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि जो बूढ़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरी जो रज़ाई है वो तो बिल्कुल गर्म ही नहीं होती, मैं तो सारी रात सर्दी में रहता हूँ। और वही रज़ाई अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वो लिहाफ हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे बहुत बेहतरीन तसव्वुर करते हैं। दरअसल बुढ़ापे के अंदर इंसान का हरारत का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और उसकी बॉडी ज़्यादा हरारत पैदा नहीं करती। यही वजह है कि उनका बिस्तर गर्म नहीं होता। तो इससे आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हरारत दरअसल हमारे बदन में खुद पैदा करनी होती है। गर्म लिबास का सिर्फ इतना काम है कि वो बैरूनी अवामिल को हमारे बदन पर असरअंदाज होने से रोकता है। यानी जब हम जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं या चादर लेते हैं या कोई भी गर्म लिबास पहनते हैं, उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो बैरूनी मौसम को हमारे बदन पर असरअंदाज नहीं होने देगा। बाकी हरारत की जो हमारी ज़रूरत है वो उसी चीज़ से पूरी होनी है जो हमने इस्तेमाल करनी है अपने बॉडी के अंदर
फ्यूल के तौर पर लेकर जानी है, उसी से ही ईंधन की रिक्वायरमेंट हमारे बदन की पूरा होनी है। हाँ, अलबत्ता इसमें मैं ये छोटी सी बात जोड़ता चला जाऊँ कि जो दिल के अमराज हैं, जिन्हें एंजाइना पेन है या किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में वो मुब्तला हैं, उनके लिए ऑयली चीज़ का इस्तेमाल, जहाँ बाकी सारी ऑयली चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं, वहाँ उनके लिए ये भी नुकसानदेह हैं। यानी ऑयली चीज़ जहाँ पे दूसरी आर्टिफिशियल मना है, वहाँ पर उन्हें ये कुदरती की ऑयली चीज़ से अवॉइड ही करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत लिमिटेड से पैमाने पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके। लेकिन आम तौर पर बाकी हर किसी को इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ सवालों का जवाब होगी और आपके लिए मुफीद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।